दोस्तों ये तो होना ही था। दरअसल आप कितनी ही भक्ति कर लीजिए, ये तो आपको भी पता है कि आपको अपने परिवार को पालना होगा। आप जो कमाई करते हैं उसका टैक्स आपको भी भरना होगा। ये तमाम चीजें करनी होंगी ना। तो जो 1000 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल फिर भी आएंगे, मोदी वाले प्रवचन दिया करते थे, वो इन दोनों गायब हैं। उनके साथ साथ अब हालात ये पैदा हो गए हैं, जो अंध जमात तमाम न्यूज चैनल पर बैठकर ज्ञान की पंजीरी बांटा करती थी, अब वो उल्टा मोदी सरकार से सवाल पूछने लगी है कि ये क्या तमाशा है भाई। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। सवाल पूछा जाने लगा है ये जीएसटी के नाम पर लूट कब बंद होगी। यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी, उनके नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल जब जब आता है बजट आता है, टैक्स लगते हैं, हटते हैं, चीजें परिवर्तित होती हैं, लंबे वक्त से देखिए वो कभी विपक्ष को पसंद नहीं आता। ये होता है, ये लाजमी इस देश का हिस्सा है। कभी भी किसी भी विपक्षी पार्टी ने खुलकर नहीं कहा वाह वाह सरकार क्या लेकर आई है टैक्स। लेकिन ये बात है, बजट के अलावा जब जीएसटी को लेकर सवाल उठने लगा, और जीएसटी तो ऐसी ऐसी की जिसे सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे, और ये सब आपके और हमारे लिए अमूमन, कि बड़े लोगों के लिए नहीं होता। आप सोचिए इस देश के अंदर कफन पर जीएसटी, कफन पर लगा, दवाइयों पर, यहां तक कि आप खाने पीने की चीजों पर जीएसटी इतना जबरदस्त, जो अमूमन लोग खाते हैं, गरीब तक लोग खाते हैं, उस पर लगा। हाईफाई चीजें हो, आइसक्रीम हो, पिज्जा, बर्गर, इन सब पर लगाएं, बात समझ में आती है। जो छोटी मोटी जो जरूरतमंद चीजें उन पर लगा। इस देश के अंदर जीएसटी किस पर है मालूम है? नया नवेला, कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और आप उसका फॉर्म खरीदेंगे, उस पर 18% जीएसटी वाला खेल। और यही नहीं, सबसे हैरान करने वाली जीएसटी जो है वो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अब तक ये देखने को मिला कि आप नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, नहीं आपको फायदा हुआ या फिर कोई फायदे हुआ आपको, तो उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। देखा ना, कौन बने करोड़पति से पैसा आता है उसका टैक्स में कट जाता है, फिर रियल पैसा आपके हाथ में था, तो फायदे पे। लेकिन हमारे देश, पहला बार हमारे देश को ऐसी वित्त मंत्री मिली है जो घाटे पर, अगर आपको घाटा होगा उस पर जीएसटी ले रहे हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले उन्हें सुन लीजिए आप क्या कुछ कह रही हैं। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर, ऑन द मार्जिन। मार्जिन है, घाटा नहीं है। मतलब आपने जो गाड़ी 12 लाख में खरीदी थी उसे आप 9 लाख रुपए में बेच रहे हैं, वो घाटा नहीं कहलाया जाएगा। मैडम जी की लैंग्वेज है, मोदी जी सरकार की सबसे चहेती मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, इन्होंने तो देश का कायाकल्प किया है, लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, समझा करिए। तो मैडम के मुताबिक क्या है, 12 लाख की गाड़ी अगर आप 9 लाख में बेचते हैं तो वो 3 लाख का मार्जिन है मैडम के मुताबिक, घाटा नहीं है आपका, उसे घाटे के तौर पर मत समझिएगा। अब इसको लेकर एक बयान और दिखाने जा रहा हूं, पहले वो देखिएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और क्या क्या हो रहा है। इनको भी जरा सुन लीजिएगा, इनकी पाठशाला आप लगातार देखते होंगे, जरा पाठशाला में समझिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशांत बाबू। बड़ा जबरदस्त तरीके समझाया, फिर मैं भी आपको बताता हूं। हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। तो ये बताते हैं, कार खरीदी 6 लाख में, बेच दी कितने में? कार बेच दी आपने 1 लाख रुपए में। मतलब 2014 में खरीदी थी, 2024 में ऐसा ही रह जाएगा वैल्यू, ठीक है ना, कि 6 लाख की गाड़ी 1 लाख रह जाएगी, कबाड़ी बन जाती है ना 10 साल में। अब कोई खरीदेगा थोड़ी ना उसे। और डीजल की होगी तो वैसे भी आप समझ रहे हैं लोग, 15 साल में पेट्रोल और 10 साल में, तो 1 लाख में। तो ये मैडम के मुताबिक जो मार्जिन बता रही थी वो 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए घाटे में आपने जो बेची थी ना, उस 5 लाख रुपए पर आपको मैडम को टैक्स देना होगा। कितना? 18%। और अब ये 18% कितना टैक्स है जरा आप समझ रहे हैं? 90,000 रुपया। यानी आपने जो 6 लाख की गाड़ी 1 लाख में बेची थी, उस पर आप पहले देंगे मैडम को 90,000 टैक्स, तो आपके हाथ में आए 10,000 रुपए। इससे बढ़िया क्या करेगा इंसान? उस गाड़ी को कबाड़ में सड़ने देगा। यही क्या सरकार की मंशा है? ये इस तरह के टैक्स का मतलब क्या? अब देखिए, अब तक तो आवाजें वहां से उठ रही थी, अब मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। डॉक्टर अजय आलोके, इनको आपने लगातार अलग अलग न्यूज चैनल पर बोलते हुए प्रवक्ता के तौर पर देखा होगा। अब ये क्या कह रहे हैं? मैं माननीय श्रीमती, बीजेपी के प्रवक्ता, फिर सुनिएगा मैं बता रहा हूं, मैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करना चाहता हूं, मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए, पहला, हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं, देते क्या तनख्वाह से काट ली जाती है। अब खुल्लम खुल्ला बोला जाने लगा। मैंने कहा ना,
अब तक तो विपक्ष बोलता था, फिर जनता बोली, सुनता कौन है। अब तो अंध जमात से लेकर तमाम ये बीजेपी के नेता ही कहने लगे कि हाँ ये सरकार जेब काटती है। हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिला। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान। हम देशों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं, फैसले पर तुरंत विचार करिए। ये साफ साफ लफ्जों में अब बीजेपी के नेताओं ने चुनौती देनी शुरू कर दी है अपनी ही सरकार को कि जीएसटी के नाम पर जो लूट मचा रखी है, ये लूट अब ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये वाला खुमार उतर चुका है कि 1000 रुपए हो जाए पेट्रोल डीजल फिर भी हम मोदी को जिताएंगे, अब ये चलने वाला नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में खुद यही लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें, नहीं देंगे वोट। ऐसी सरकार का क्या फायदा जो आपके घाटे पर माखौल उड़ाते हुए और उस पर जीएसटी लगाती है। सोचिए किस मानसिकता के साथ इन्होंने जीएसटी तैयार किया होगा। निर्मला सीतारमण की डिग्री को सोचकर मैं हैरान हूं। यह किसी को खुश करने के लिए है सब। इनके पति ने जब खुलासा कर दिया था तो मैडम सकपका गई थी। उन्होंने बता दिया था इनके पति ने कि कैसे मोदी सरकार पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करके रख दिया उसने। और सोचिए वित्त मंत्री के पति ने यह बात खुलासा मोदी सरकार के लिए किया था। अब आप जानना चाहते हैं आपका पैसा जाता कहां है? अब आप जरा इस पर नजर डालिए। वाह, पीएम की विदेश यात्रा विज्ञापनों पर खर्च हुए 66 अरब रुपया। जी हां, अब आप जानते तो हैं हमारे प्रधानमंत्री को, फकीर टाइप आदमी खुद ही कहते हैं। झोला लेकर आए थे, झोला उठाकर चले जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं। तो इन पर 66 अरब रुपया कहां से आया विदेशी यात्रा के लिए, विज्ञापनों के लिए? आप कहेंगे वो तो भाई प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री के लिए पैसा खर्च कौन करता? आप और हम लोग। ये जीएसटी के घाटे पर, कफन पर, स्वास्थ्य बीमा पर और किसी भी नौकरी के फॉर्म पर जो लिया जा रहा ना पैसा, उसका पैसा मोदी जी के हाथों में थमा दिया जाता। मौज करिए। अमेरिका जाना है, लीजिए आराम से जोश खरोश के साथ, वहां डांस मस्ती सब करिए, कोई दिक्कत नहीं। विज्ञापन बड़ा बड़ा चेहरे पे छापेंगे, आपका इश्तिहार छापा जाएगा। तो 66 अरब रुपया आपका चला गया है। 66 अरब रुपया। देखिए इसमें लिखा भी है कुल विदेशी दौरे कितने हुए? 84। खर्च कितने कर दिए इन्होंने इस पर? 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। सबसे ज्यादा बार अमेरिका गए। सरकारी विज्ञापनों पर कितना खर्च कर दिया मोदी जी के नाम पर? 4,607 करोड़ रुपया उड़ा दिया गया। और ये पैसा आया कहां से? ये समझिए, वहीं से आया ना। बेचिए गाड़ी, मैडम को पैसे थमाते जाइए। यही सारा का सारा खेल इस देश के अंदर चल रहा है फिलहाल। अब तक तो वही विपक्ष आवाज उठाता था, जनता कराती थी, कहती थी नहीं गलत है। अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम वो एंकर और पत्रकार कहने लगे कि हाँ अब तो हद कर दी यार। ये कोई बात हुई कि हर एक देश में फायदे पर और हमारे भी देश में फायदा होने पर ही टैक्स लिया जाता था, अब तो घाटे पर भी टैक्स लिया जाता है। क्या गजब की सरकार चुनी है। नमस्कार।